हेलो दोस्तों, आप सभी का SY एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाभ हानि का तीसरा पार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ठीक है, पहले इसे बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर इसकी ट्रिक। अगर मानना कोई उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, हम क्रय मूल्य मान लेते कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, कितना रुपये था, 100। वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचा, तो भाई 100 का 20% लाभ पर बेचे कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। समझ में आ गया भाई, 100 रुपये क्रय मूल्य था, वो 20% लाभ पर बेचेगा, कितने में बेचेगा, 120। पर वो कह रहा है 120 में नहीं, वो दुगने में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो भाई दुगने में बेचे इसे, तो अब बेच रहा है 120 में, अगर दुगने में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 240। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 240 है, तो लाभ कितने का होगा भाई, 100 में से 240 जाएगा, कितने का लाभ होगा, 140 का। क्रय मूल्य कितना है, 100% के लिए 100। ये फॉर्मूला लग गया, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 140% का लाभ। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक, 140% का लाभ। ठीक है, समझ में आ गया भाई। कोई क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, इसका 120 रुपये 20% लाभ पर बेचेगा, कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। अगर 120 रुपये में बेचा, तो अगर वो कह रहा है दुगने रुपये में बेचे तो 240 रुपये में बेचता है, तो कितने परसेंट का लाभ होता है भाई, 140 का लाभ होगा। 100 क्रय मूल्य है, कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए उसको सिलेबस को देखते हुए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है 69। ठीक है, और हानि प्रतिशत क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत क्या दे रखा है हमारे पास, 8%। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 माइनस हानि। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से आया ये। ठीक है, विक्रय मूल्य की जगह कितना रखेंगे, 69 गुणा 100, 100 माइनस 8, कितना बचा, 92। ठीक है, ये काटने के बाद आएगा 75। ठीक है, पहले 2 से काट लो, कितनी बार, 46 बार कटेगा। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। फिर 2 से काट लो, ये 23 बार, और ये कटेगा 25 बार, और ये 23 तिया। ठीक है, 25 तिया 75। क्रय मूल्य कितना आ गया, 75। ठीक है, कह रहा है 75, अगर उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना आ गया, 75, और विक्रय मूल्य दे रहा है हमारे पास कितना, 78। लाभ हो रहा है 75 में, कोई वस्तु खरीदता है और 78 में बेचता है, तो लाभ होगा कितने रुपए का, 3 रुपये का। कितने पर, 75 पर, गुणा 100। दिख नहीं रहा दोस्तों, इधर इस साइड लिख देता हूँ। लाभ ज्ञात करने के लिए क्या है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितने का है, 3 रुपये का। 78 में 75 का है, 3 रुपये का लाभ, कितने पर, क्रय मूल्य कितना है, 75 गुणा 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाए, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 4% का लाभ। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने काटना पड़ेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य काटने के लिए हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है। क्रय मूल्य आ जाएगा इसका 75। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, 75।
अब क्रय मूल्य 75 और सेकंड विक्रय मूल्य की दे रखा हमारे पास 78। अब पूछ रहा है लाभ होगी या हानि प्रतिशत, तो लाभ होगा कितने का, 3 रुपये का, गुणा 75 बटा में 75 गुणा 100, तो कटने के बाद क्या आएगा, 4% लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? अगर किसी भाई के समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा समझ लिया करो। मैं दो बार समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 240 रुपये, सॉरी दोस्तों व्यक्ति नहीं है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अगर वह उसे किसी मूल्य पर बेचे, कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ठीक है, ट्रिक से समझो या बेसिक, पहले बेसिक समझ ले। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है 240। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है हानि प्रतिशत दिया है हमारे से 10%, तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा इसका, 240 गुणा 100 बटे 90। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 से 3 8 24, कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 800 बटे 3। क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 800 बटे 3। अब कह रहा है अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 3, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितने रुपए में बेचना है, क्रय मूल्य गुणा 100 बटे, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 800 बटे 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 100 में 20 प्लस करेंगे 120, 100 2 0 से 2 0, 3 से 3 चौक 40, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 320। ठीक है, आ गए समझ में। पहले निकालना पड़ेगा हमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 800 बटे 3। फिर निकालेंगे अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो इस वस्तु को कितने में बेचेगा। भाई जब हमारे पास क्रय मूल्य ही ज्ञात नहीं होगा तो हम विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर हमारे पास आ गया तो हमें 120 रुपये 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, हमें 120 रुपये। ठीक है, अब इसकी ट्रिक समझ लो आप, अब इसकी ट्रिक, ये तो हो गया इसका बेसिक, ट्रिक और समझ लो। ट्रिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, अगर हमारे पास एक विक्रय मूल्य दिया हो और सेकंड विक्रय मूल्य पूछे, क्या पूछे हमारे पास, सेकंड विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है हमें, तो क्या करना है, जो सेकंड लाभ दिया होगा या हानि दी होगी, भाई जो सेकंड लाभ या हानि ये करना है 100 में प्लस माइनस सेकंड लाभ हानि। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये दिख नहीं रहा है, मैं ये बेसिक वाला मिटा रहा हूँ, आप ट्रिक से समझो ये अलग आएगा। ठीक है, ये वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अगर हमें सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। एक बार देख लो फिर मैं समझाऊंगा। क्या आएगा, सेकंड, और यहाँ आ जाएगा 100 प्लस माइनस फर्स्ट लाभ या हानि, और गुणा क्या आ जाएगा, फर्स्ट विक्रय मूल्य। ठीक है, प्लस माइनस का क्या मतलब है, 100 अगर हानि होगी तो माइनस हो जाएगा, लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा। 100 अगर हानि होगी तो माइनस हो जाएगा और लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और फर्स्ट विक्रय इसमें दे रखा है 240 रुपये में बेचने पर, तो ये फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या है, 240 रुपये में बेचने पर। ठीक है, 10% की हानि होती है, ये फर्स्ट क्या है, हानि, ये फर्स्ट हानि है। 20% लाभ बेचने पर कितने में बेचेंगे, तो 20% ये क्या है, सेकंड, तो हमें सेकंड ऊपर रखना है, क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 बटे क्या आ जाएगा, हानि कितने की हो रही है, 10%, कितना आ जाएगा, 90। फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है, 240, 1 0 से 1 0, 3 से 3 8 24,
और 3 से 40, तो कितना आ जाएगा 320। एक बार आप ट्रिक को नोट कर लेना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उसके बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार आपको ये ध्यान में रखनी है, छोटा सा है 2 लाइन का सवाल, ठीक है, समझ में आ गया। ये ट्रिक है सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 प्लस सेकंड लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि फर्स्ट वाली गुणा फर्स्ट विक्रय मूल्य, ठीक है। एक सवाल और करते हैं इस पर, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ये मैं ट्रिक से ही करवाऊंगा अगला, ठीक है। बेसिक तो आप कर लोगे। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या है 72 रुपये, ठीक है। 10% हानि होती है, तो फर्स्ट हानि कितनी है 10%। 5% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा 5%, तो कितने में बेचे, ठीक है। तीनों चीज़ें हमारे पास। सेकंड विक्रय मूल्य पूछा है हमारे पास, क्या पूछा है हमारे से सेकंड विक्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा सेकंड लाभ कितना हो जाएगा 105। 100 में 5 प्लस करेंगे तो भाई लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 105। क्या कह रहा है फर्स्ट हानि, बस 10 रुपये की हानि हो रही, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90। विक्रय मूल्य हमारे पास दिया, ये 9 से काटेंगे 10 बार, 9 8 72, 5 से 21 बार और 5 दूनी 2 से 4 बार, कितना आ जाएगा 84, ठीक है। ये हमारे पास आंसर समझ लिया। आपको ट्रिक मैंने लिखवाई दी थी, ये हमने सीधा वैल्यू पुट करके दिखा दी। अगली टाइप का सवाल करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। ये स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए क्लास डिज़ाइन की गई है। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पहले बेसिक, ठीक है, पहले क्या करना है हमें बेसिक समझना जरूरी है। ट्रिक आओ मत आओ, बेसिक जरूर। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। अब कह रहा है वो 20% लाभ पर बेचा जाए, भाई 100 रुपये की वस्तु इसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 120 में। ये क्या हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य, ठीक है। कितने में बेची 120 में, पर कह रहा है वो यदि उसे 25% लाभ पर बेचा, तो भाई ये 100 रुपये की वस्तु थी, अगर इसे ही 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेगी 125 में, ठीक है। पर वो कह रहा है 35 रुपये अधिक मिलते हैं हमारे पास। वैसे कितने अधिक है 5%, कितने क्वेश्चन में दे रहा है 35% अधिक मिलते हैं, कितने गुणा है 7 गुणा, 5 7 35, कितना गुणा है इससे 7 गुणा, तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 700, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक। भाई कोई 100 रुपये हम वस्तु मान लेते हैं, 100 रुपये की वस्तु थी, इसका 20% लाभ पर बेचेगा 120। दूसरी वस्तु कितने की थी 100 रुपये की थी, इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने के बेचेगा 125। पर अंतर कितने का आ रहा है 5 का, वो कह रहा है नहीं वो 35 रुपये अधिक है। 5 से कितना अधिक है 7 गुणा, 5 7 35, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य भी 7 गुणा, ठीक है। ये तो होगा इसकी बेस। ट्रिक और समझ लो। ट्रिक के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, अगर लाभ दिया होगा, लाभ और लाभ दिया होगा तो सदैव घटेगा, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है लाभ और लाभ, तो आपस में घटेगा। लाभ और हानि दी होगी, लाभ और हानि दी होगी तो सदैव जुड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये टेबल है एक, इससे आपका शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी इससे। लाभ घटेगा और लाभ हानि जुड़ेगी, ठीक है। लाभ हानि क्या होएगी जुड़ेगी। तो इसमें क्या कह रहा है 20% का लाभ है और 25% का लाभ है, 20 और 25 दोनों घटेंगे, कितने का अंतर आ रहा है 5% का। पर वो कह रहा है 5% का अंतर किसकी वजह से 5% का अंतर आने से कितने का अंतर आ रहा है उसमें 35 रुपये का। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 35/5 गुणा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा 100 ऊपर जाएगा, 25 7 5 7 35,
तो कितना आ जाएगा 700। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट, कितना आ जाएगा 700, ये शॉर्टकट। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है, लाभ लाभ होगा तो घटेगा और लाभ और हानि होगी तो प्लस होगा। अगला सवाल करते हैं, इसी बेस पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ट्रिक से करोगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और अगर बेसिक से करोगे तो आपको 10 सेकंड की, पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन 1-1.5 मिनट ले जाएगा। ठीक है, और होगा भी नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है आपको। अगला करते हैं, एक व्यापारी ने वस्तु को 20% हानि पर बेचा और वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई इसमें 20% क्या दे रखी है? हानि। ठीक है, और कह रहा है वो अगर 5% 100 रुपये अधिक पर बेचता, विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। ठीक है, लाभ हानि दे रहा है कि जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा? 25%। 25% का अंतर कितने का दे रखा है? 100 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 100/25 गुणा 100, 25 चौके 100, तो कितनी आ जाएगी? 400। ठीक है, उसका किराया मूल्य क्या आ जाएगा? 400। इसका बेसिक और समझा दूँ? अगर आपको बेसिक करना है तो एक बार बेसिक और समझ लो, इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। वो सवाल नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा बेसिक क्या है इसका। कोई क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु थी, जो 0 की वैल्यू होती है, ये आसान पड़ती है आपको गुना भाग करने में, तो जब तक हो सके 100 ही मान्या करो। हमें पता है 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 20। 100 का 60% निकालेंगे कितना आएगा? 60। तो हमें अगर आपने ले लिया मान लो 500, 500 को 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। तो ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको हमारे याद रहता है मुझे। क्या कह रहा है? हानि होती है कितने की? 20% की। लॉस हो रहा है 20% का, तो वस्तु कितने में बेचेगी? अगर 100 रुपये का 20% हानि निकालेंगे तो कितने में बेचेगा? 80 रुपये। समझ में आ गया? अब कह रहा है अगर वो 5% लाभ पर बेचता, वो इसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता तो कितने में बिकती? 105 में। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 25 का। पर वो कह रहा है 25 का अंतर नहीं है, कितने का है? 100 का। तो कितने गुणा है? 4 गुणा। तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 4 गुणा। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400। अगली टाइप करते हैं। ये समझ में आ गया? अगर आपको नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कह रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है? 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य। अगर आप सीधा करोगे तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपसे। ठीक है, आपने क्या करना है, जो नंबर है उसको एक साइड कर लो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक साइड कर लो। अगर हमें क्रय मूल्य को इधर और बटे विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य को इधर ले आए तो क्या होगा? 10 तो यहीं बचेगा और 15 नीचे बच जाएगा। 15 यहाँ है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कोई वस्तु 10 में खरीद रहा है और 15 में बेच रहा है, तो लाभ होगा या नहीं? लाभ होगा। कितने रुपए का? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर? 10 रुपये पर। गुणा 100, 5 दून 10, 2 से 50। कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 50% लाभ। ठीक है, समझ में नहीं आया? ये कैसे आया? तो ये क्या है? ये सूत्र है हमारे पास लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लाभ गुणा 100 बटे क्या है? क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है? भाई 10 की वस्तु थी, 15 में बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? 5 का। क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। ठीक है, गुणा 100। 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा? 50% लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य की वैल्यू क्रॉस में होती है। क्रय मूल्य की वैल्यू ये रहेगी
और विक्रय मूल्य की वैल्यू 15 रहेगी। ठीक है, अगर आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये नीचे ऊपर ले आने की ज़रूरत नहीं है, आप मुँह ज़बानी याद, ये छोटा सवाल है, आप कर सकते थे। अगला करते हैं इसी टाइप का, एक बार और समझो। यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का लागत मूल्य, अब की बार हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दे रहा, और 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। लागत मूल्य का मतलब क्या है भाई, जो किसी वस्तु को बनाने में लगी है, जो धनराशि लगी है, उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। अगर आपको नहीं देखी है तो फर्स्ट वाली वीडियो लाभ हानि की देख लेना, उसमें हम बेसिक से समझाया गया है। ठीक है, इस लागत मूल्य का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12/15। भाई 12 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 15 में बेचता है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का। कितने पर, 15 पर, गुणा 100, 3 5 15, 5 दूनी 20, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। ठीक है, नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ हमने विक्रय मूल्य रख लिया, नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य। 3 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर, 12 रुपये, गुणा 100, 3 चौक 12, 3 से कितना आएगा, 25, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती होगी दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक हानि का और करवा देता हूँ, फिर आपकी जो इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। कह रहा है 15 मैचों का क्रय मूल्य 20 मैचों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात। क्या कह रहा है, 15 मैचों का क्रय मूल्य, क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप, 20 मैचों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 20 इधर ही रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद कर 15 में बेच रहा है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद कर कितना में बेच रहा है, 15, तो हानि हो रही है। आप कोई पेन या मार्कर लेके आते हो, 20 रुपये में लेके आते हो और उसे 15 में बेच दो किसी दोस्त से, तो 5 रुपये घाटा ही हो रहा है। कितने रुपये घाटा हो रहा है, 5 का। क्रय मूल्य कितने पर घाटा हो रहा है, ये 5 रुपये का कितने रुपये पर घाटा हो रहा है, कितने पर, 20 पर। भाई हम 20 ही तो दुकान वाले को देखा है, प्रतिशत के लिए 100, हमारे पास क्या पूछा है, प्रतिशत। 5 चौक 20, 5 से क्या आ जाएगा, 25, 25% का क्या हो रहा है, लॉस। ये नीचे की तरफ क्या है, हानि का, और ऊपर की तरफ क्या है, लाभ। ठीक है, एरो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों कल मिलते हैं अगली वीडियो में।